हेलो दोस्तों, क्या आपकी उंगली या अंगूठे को मोड़ने में आपको दर्द होता है और ये उंगली मुड़ी ही रहती है या मुड़ जाती है और फिर जब आप इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो झटके से उंगली सीधी हो जाती है, तो इस बीमारी को ट्रिगर फिंगर कहा जाता है। आइए मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आखिर ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब होता क्या है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, हमारे जो उंगलियाँ होती है इनके अंदर टेंडन्स होते हैं और टेंडन्स का काम होता है उंगली को मोड़ना, और हर जगह इसमें बैंड होते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं उंगली को मोड़ रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह जगह बैंड लगे हुए हैं। इसमें जो A1 पुली होती है वो कई बार टाइट हो जाती है और उसकी वजह से उंगली मुड़ी ही रह जाती है और सीधी नहीं होती। जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो जाम सा महसूस होता है। इस बीमारी को ट्रिगर फिंगर कहा जाता है। इसका नाम ट्रिगर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप झटके से उंगली को सीधा करते हैं तो उंगली एकदम ट्रिगर की तरह सीधी हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है या तो प्रेगनेंसी के दौरान, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ट्रिगर फिंगर हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ में या तो थायराइड में देखी जाती है क्योंकि डायबिटीज़ और थायराइड में भी टेंडिनोपैथी होकर उंगली टाइट हो सकती है। दोस्तों, जब ये पेशेंट मेरे पास आते हैं तो शुरू में मैं उनको मैनिपुलेशन और फिजियोथेरेपी की सलाह देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप डेली ही उंगली को मोड़िए और सीधा करिए और स्ट्रेच करिए। उससे धीरे धीरे ट्रिगर फिंगर की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। अगर फर्स्ट स्टेज में एक्सरसाइज करने से फ़ायदा नहीं होता तो हम नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं और उसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन हम लगाते हैं टेंडन शीथ के अंदर, और उसके माध्यम से भी ट्रिगर फिंगर को सही किया जा सकता है। दोस्तों, स्टीरॉयड का जो इंजेक्शन है उसको लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये स्टीरॉयड जो इंजेक्शन है वो बहुत कम मात्रा में लगाया जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं स्टीरॉयड के नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा, उस वक्त आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, आपकी शुगर हाई है और ऐसे में स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया गया तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो सोच समझ के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा और प्रॉपर स्टरलाइजेशन से ऑपरेशन थिएटर में ही स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाना चाहिए या पूरी सफाई से लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप नीम हकीम झोला छाप के पास जाएं और बोलें कि भाई नवीन शर्मा सर ने तो बताया था इंजेक्शन लगा लो, लगा दीजिए मेरे इंजेक्शन। ऐसे में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी ट्राई कर ली और फिर भी ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब ठीक नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेज में एक बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन होता है दोस्तों। 10 मिनट का भी वो काम नहीं होता। उसके अंदर हम कट लगा के और इस ट्रिगर फिंगर को परमानेंटली सही कर सकते हैं। ये बहुत ही माइनर सर्जरी होती है। ज़्यादातर आपको अस्पताल में मुश्किल से आधे से 1 घंटा रुकना होता है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो ये 3 इलाज हैं दोस्तों, फिजियोथेरेपी, स्टीरॉयड इंजेक्शन और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या MIS। इन तीनों तरीकों की सहायता से हम ट्रिगर फिंगर का इलाज करते हैं। अगर आप लोगों को भी ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर बेस्ट इलाज होगा, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।